बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जी क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 का 1.1 पढ़ा था। इस टॉपिक में 1.2 प्रोग्रामिंग बेसिक्स में सबसे पहले है रिजर्व वर्ड। इनका दूसरा नाम है कीवर्ड। कंपाइलर इन अल्फाज का या रिजर्व वर्ड का पहले ही मतलब जानता होता है कि इनका क्या मतलब है। जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं और तो ये वर्ड आते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है जिसका ये मतलब है, वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। सी लैंग्वेज की सूरत में 32 रिजर्व वर्ड होते हैं। इनमें ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्चर ये आपकी बुक पे दिए हुए हैं, ब्रेक, इफ, एल्स, स्विच, ये सारे क्या हैं? रिजर्व वर्ड। ये आपने याद कर लेने हैं रिजर्व वर्ड। उसके बाद है जी 1.2.2 स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर में आपके सबसे पहले ऊपर होती है लिंक सेक्शन या लिंक फाइल, एड्रेस सेक्शन भी इसे कहते हैं। ये शुरू होता है जी हैश इंक्लूड वर्ड। उसके साथ आपकी जो भी फाइल उसने गेट करनी होती है, जैसे सामने लिखा हुआ है studio.h, canio.h, इस तरह की हैश इंक्लूड के साथ हम अपने प्रोग्राम में फ़ाइल शामिल करते हैं। ये सबसे ऊपर लिंक सेक्शन होता है। उसके बाद आपका आ जाता है मेन सेक्शन, वाइड मेन के आगे जो भी फंक्शन होता है, यहाँ पर ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के आगे ये पैरेंथेसिस लाजमी होंगी। उसके बाद इसका मेन की बॉडी आ जाती है जो हम करली ब्रैकेट से शुरू करते हैं। करली ब्रैकेट से शुरू करनी है और करली ब्रैकेट के साथ इसे क्लोज करना है। इसके अंदर सारा प्रोग्राम लिखते हैं, ऐसे होता है आमतौर पे। इन करली ब्रैकेट्स के अंदर ही सारा प्रोग्राम लिखना होता है इस बॉडी के अंदर। जैसे ये छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा है, प्रिंट एफ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, पैरेंथेसिस से शुरू किया, ये कामे लगा के कोई भी प्रोग्राम की जो इसे कहते हैं पूरी ये स्टेटमेंट है, इधर से लेके यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट है। तो कोई भी स्टेटमेंट है ये सेमी कॉलन से खत्म होती है, सेमी कॉलन से आगे जाके ये पढ़ाऊँगा मैं। अभी आप ये देख लें कि मेन प्रोग्राम की इस पैरेंथेसिस के अंदर ये सारी बॉडी होती है, इसमें हमने प्रोग्राम लिखना होता है। और ये जो सामने छोटा सा प्रोग्राम है ये आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखाएगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो बेसिकली बस आपने ये देखना है कि इसकी ये सेक्शन है, जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। ऊपर लिंक फाइल, उसके बाद मेन के बाद बॉडी इसकी होती है, ये इसका छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद 1.2.3 में पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन प्रोग्राम। कमेंट्स क्या होते हैं और ये जितनी भी ये हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इससे तो पहले मैंने भी बताया कि ये सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स जितना भी इसका आप लिखेंगे, प्रोग्रामिंग की उसकी लैंग्वेज है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग सी के जो वर्ड होंगे या जो सारी स्टेटमेंट होगी वो होगा सिंटैक्स। और कमेंट क्या होते हैं? कमेंट का बेसिकली मकसद ये होता है प्रोग्राम में कि ये जब भी कोई दूसरा प्रोग्रामर, कोई और प्रोग्रामर आपका प्रोग्राम देखता है तो उसे समझने में मदद मिल जाती है। इसे कंपाइलर बिल्कुल कंपाइल नहीं करता या इग्नोर ही करता जाता है। बस इसका मकसद होता है कोई दूसरा प्रोग्रामर जब आपका प्रोग्राम देखता है या आप खुद भी कुछ अरसे बाद, साल बाद, 2 बाद अपना प्रोग्राम देखते हैं तो आप वो कमेंट्स आपने लिखे होते हैं, उससे आपको समझ आ जाती है कि अच्छा जी ये मैंने प्रोग्राम ये इसी तरह मैंने प्रोग्राम बनाया था। ये 2 तरह के होते हैं। सिंगल लाइन जो कमेंट्स होते हैं वो इन 2 लाइन से शुरू होंगे। सिंगल लाइन कमेंट, इसके आगे आप पूरी लाइन जो भी लिखेंगे, कंपाइलर जब भी ये डबल लाइन देखेगा तो ये समझिएगा ये कमेंट है, इससे वो इग्नोर कर देगा। और ये आपकी सहूलत के लिए है कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, जो भी लिखा होगा वो आप उसे बाद में पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन को शुरू करने के लिए एक लाइन, उसके बाद स्टैरक, उसके बाद जितना मर्जी मल्टी लाइन आप अपना कमेंट लिख के उसको स्टैरक और उसी लाइन के साथ क्लोज कर देंगे तो इसे कंपाइलर इग्नोर कर देगा और समझेगा कि ये
कमेंट हैं। तीन ही चीज़ें हैं आपके 1.2 में, रिजर्व वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, और उसके बाद कमेंट और सिंटैक्स। कमेंट्स को मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स, यही आपका था 1.2।